मरणासन व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म, मृत्यु से पूर्व की स्थिति तथा कर्म विपाक का वर्णन। श्री कृष्ण ने कहा, हे रुद्र भद्र, आपने मनुष्य के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर एक समस्त और ध्रुव देहिक क्रिया के भली भांति सुनी। हे गरुड़, जो सम्यक रूप से भेद रहित है, जिसका वर्णन श्रुति और स्मृतियों में हुआ है, जिसको इंद्रादि देवता, योगी जन और योग मार्ग का चिंतन करने वाले विद्वान नहीं देख सके, जो गुहाती गुहा है, ऐसे उस प्रधान तत्व को, जिसे मैंने अभी तक किसी अन्य से नहीं कहा, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। हे वैनक्ति, इस संसार में पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं होती, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। अतः शास्त्र अनुसार यथा योग्य उपाय से पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पौत्रों को मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए तथा उसका यथा विधान अग्निदाह संस्कार करना चाहिए। सबके नीचे पृथ्वी पर तिल के सहित कुश बिछाने से सब की आधारभूत भूमि उस ऋतुमती नारी के समान हो जाती है, जो प्रसव की योग्यता रखती है। मृतक के मुख में पंचरत्न डालना बीजवपन के समान है, जिसके आगे जीव की शुभ गति का निश्चय होता है। जैसे पुष्प ऋतुकाल में स्त्रियों को रजोदर्शन न होने पर गर्भ धारण संभव नहीं है, वैसे ही सब भूमि भी तिल कुश आदि के बिना जीव की शुभ योनि में कारण नहीं बन जाती। इसलिए श्रद्धापूर्वक तिल कुश पंचरत्न आदि का यथा विधान विनियोग आवश्यक है। गोबर से भूमि को सबसे पहले लीपना चाहिए, तदंतर उसके ऊपर तिल और कुश बिछाने चाहिए। उसके बाद आतुर व्यक्ति को भूमि पर कुशासन के ऊपर सुला देना चाहिए। ऐसा करने से वह प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। सबके नीचे बिछाए गए कुछ समूह निश्चित ही मृत्युग्रस्त प्राणी को स्वर्ग में ले जाते हैं, इसमें संशय नहीं। जहाँ पृथ्वी पर मल मूत्रादि का लेप नहीं है वहाँ सदा पवित्र है, और जहाँ मूल मूत्रादि का लेप है वहाँ मूल मूत्रादि का अपसारण करके गोमय से लेप करके वह शुद्ध हो जाती है। गोबर के ऊपर लिपी हुई भूमि पर सुलाए गए मरणासन व्यक्ति के में यक्ष पिशाच राक्षस कोटि के कुकर्मी दुष्ट लोग प्रविष्ट हो जाते हैं। मरणासन की मुक्ति के लिए उस जल से बनाए गए मंडल वाली भूमि पर ही सुलाना चाहिए, क्योंकि नित्य होम श्राद्ध पाद प्रलाक्षण ब्राह्मणों की अर्चा ये भूमि मंडलीकरण मुक्ति के हेतु माने जाते हैं। बिना लिपि पुती मंगलहीन भूमि पर मरणासन व्यक्ति को नहीं सुलाना चाहिए। भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल में ब्रह्मा विष्णु रुद्र लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवताएं विराजमान हो जाते हैं, अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडलहीन भूमि पर प्राण त्याग करने पर वह चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, उनको अन्य योनि नहीं प्राप्त होती। हे तारसे, जिस उनकी जीवात्मा वायु के साथ भटकती रहती है, इस प्रकार की वायुभूत जीवात्मा के लिए न तो श्राद्ध का विधान है और न ही जल तर्पण की क्रियाएं ही बताई गई हैं। हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत ही पवित्र है। तिल का प्रयोग करने से असुर दानव और दैत्य भाग जाते हैं। तिल श्वेत कृष्ण और गोमूत्र वर्ण के माने जाते हैं। वे मेरे शरीर के द्वारा किए गए समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। ऐसी भावना करनी चाहिए। एक ही तिल का दान श्रवण के 32 शेर तिल के दान के समान है। तर्पण दान होम में दिया गया तिल का दान अक्षय होता है। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं और तिल की उत्पत्ति मेरे पसीने से हुई है, इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश
की और पितरों की तृप्ति के लिए तिल आवश्यक है। देवताओं और पितरों की तृप्ति विश्व के लिए उपजीव्य यानी रक्षक होने के कारण विश्व की तृप्ति में हेतु है। अपसेव आदि श्राद्ध की जो विधियां बताई गई हैं, उन्हीं विधियों के अनुसार मनुष्य को ब्रह्मा देवेश्वर ये पितरजनों को संतृप्त करना चाहिए। अपसेव आदि होकर यानी तिल का उपयोग करने से ब्रह्मा पितर और देवेश्वर तृप्त हो जाते हैं। अपसव्य होकर कर्म करने से पितरों की संतृप्ति होती है। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अर्घ भाग में शिव को जानना चाहिए। ये तीनों ही देव कुश में प्रतिष्ठ माने गए हैं। हे पक्षीराज, ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये पांच ये बार बार समर्पित होने पर भी पर्युषित नहीं माने जाते, कभी निर्मल्य अर्थात बासी नहीं होते। इनका पूजा में बार बार प्रयोग किया जा सकता है। हे खिनेंद्र, तुलसी, ब्राह्मण, गो, विष्णु, एकादशी व्रत ये पांचों संसार सागर में डूबे हुए लोगों को नौका के समान पार करते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गो ये 6 इस असार संसार में लोगों की मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं। ये षष्ठपदी कहलाते हैं। जिनकी तिल की पवित्रता अतुलनीय होती है, उसी प्रकार कुश और तुलसी भी अत्यंत पवित्र होते हैं। ये तीनों पदार्थ मरणासन व्यक्ति को दुर्गति से उबारते हैं। दोनों हाथों में कुश उखाड़ना चाहिए और उसी पृथ्वी पर रखकर जल से प्रोक्षित करना चाहिए। मृत्युकाल में मरणासन के दोनों हाथों में रखना चाहिए। जिनके हाथों में कुशाएं हैं और जो कुश में प्रविष्ट कर दिया है, उस मंत्रहीन होने पर भी विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस असार संसार सागर में भूमि को गोबर से लीप कर उस पर मर्त मनुष्य को सुलाने से, कुशासन पर शिस्त करने से तथा विशुद्ध अग्नि में दाह करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। लवण और उसका रस दिव्य है। वह प्राणियों की समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। लवण के बिना अन्न रस उत्कृष्ट अर्थात न अभिव्यक्त होता है और न सुस्वाद होता है। इसलिए लवण रस पितरों को प्रिय होता है और स्वर्ग को प्रदान करने वाला होता है। ये लवण रस भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस बात को जानने वाले योगी जन लवण के साथ दान करने को कहते हैं। इस पृथ्वी पर यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र वर्ण के आतुर व्यक्ति के प्राण न निकलते हो तो इसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए लवण का दान देना चाहिए। हे पक्षींदर, अब मृत्यु के स्वरूप को विस्तार पूर्वक सुनो। मृत्यु की ही काल है। उसका समय आ जाने पर जीवात्मा के प्राण और देह वियोग हो जाते हैं। मृत्यु अपने समय पर आती है। मृत्यु कष्ट के प्रभाव से प्राणी अपने किए कर्मों को एकदम भूल जाता है। हे गरुड़, जिस प्रकार वायु मेघ मंडलों को इधर उधर खींचती है, उसी प्रकार प्राणी काल के वश में रहता है। सात्विक, राजस, तामस ये सभी भाव काल के वश में है। प्राणियों में वे काल अनुसार अपने अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। हे सप्रहंता गरुड़, सूर्य, चंद्र, शिव, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधि, 8 वसु, नदी, सागर, भाव, आग ये सभी काल के अनुसार यथा समय उद्गत होते हैं, बढ़ते और घटते हैं और मृत्यु में उपस्थित होने पर काल के प्रभाव से ही विनिष्ट हो जाते हैं। हे पक्षी, जब मृत्यु आ जाती है तो उसके कुछ समय पूर्व देवयोग से कोई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां विकल हो जाती हैं, बल, ओज तथा वेग शिथिल हो जाता है। हे खग, प्राणियों को करोड़ों बिच्छुओं के साथ एक साथ काटने का अनुभव होता है। उसके मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान करना चाहिए।
उसके बाद वे चेतना समाप्त हो जाता है, जड़ता आ जाती है। तदंतर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को बलात् अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु के पूर्व मृतक का रूप विभत्स हो उठता है, ये फेन उगलने लगता है, उसका मुंह लार से भर जाता है। उसके बाद भीतर शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला वह अंकुष्ठ प्रणाम का पुरुष हाहाकार करता है तथा अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यमलोक को चला जाता है। मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु प्रकुपित होकर तीव्र गति को प्राप्त करता है। उसी की शक्ति से अग्नि तत्व भी प्रकुपित हो उठता है। बिना ईंधन के प्रदपित उष्मा प्राणी के मर्म स्थानों का भेदन करने लगती है, जिसके कारण प्राणी को अत्यंत कष्ट की अनुभूति होती है। परंतु भगतजन एवं भोग में अनासक्त जनों की अधोगति का निरोध करने वाला उद्दान नामक वायु उद्रगति वाला हो जाता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान होते हैं, उसे सुखपूर्वक मृत्यु होती है। जो काम ईर्षा द्वेष के कारण सर्वधर्म का परित्याग न करें, सदाचारी और सौम्य हों, ये सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं। जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं, वे मृत्यु के समय महा अंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाला, असत्यभाषी, विश्वघाती और वेद निंदक है, वह मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करता है। उसको ले जाने के लिए लाठी और मुदगर युक्त दुर्गंध से भरपूर वे व्यक्ति करने वाला दुरात्मी यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अवंतर्थ माता पिता पुत्र को याद करके रुदन करता है। उस समय प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ के एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती, उसकी सांसें बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से आविष्ट होकर वह अपने शरीर का परित्याग कर देता है। उसके बाद ही सबके लिए अस्पर्श और घृणा योग्य हो जाता है। हे गुरु, इस प्रकार मैंने यथा प्रसंग मृत्यु का स्वरूप सुना दिया। अब आपके उस दूसरे प्रश्न का उत्तर बड़ा विचित्र है, उसे सुना रहा हूँ।